नमस्कार बच्चों। आज जो है शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। कल बच्चों आपने जो है वो ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन जो है वो कर ली थी। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट कैसे है और जो है उसके बारे में जानकारी कल जो है आपने प्राप्त कर ली थी। आज जो है आगे करते हैं बच्चों। जैसे कि कल ये भी कर लिया था कि भूगोल क्या है और भूगोल की जो है 2 शाखाएं होती है। ये मैंने कल आपको बताया था कि भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, सभी प्राणी, उन सब का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव का पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उन सब का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ये सब बातें बच्चों हमने कल कर ली थी। आगे आपका जो है वो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र के रूप में बच्चों जो है आर्थिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। इन सब के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं वो करेंगे कि मानव भूगोल का उप क्षेत्र जो है सबसे पहले आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? कि आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है बच्चे? आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः जो है उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय से संबंधित होती हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन जो है वो कितना होता है और किस तरह से जो है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? के सांस्कृतिक पक्षों में आवास, भोजन, जीने का ढंग, लोगों के विचार, रहन सहन, भाषा, शिक्षा, इन सब का अध्ययन जो है वो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में बच्चों किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके रहने का तरीका, उनके जो उनके आपस में विचार जो है, उनकी शिक्षा, इन सब का अध्ययन जो है वो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये हम कर रहे हैं मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत बच्चों मानव समूहों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको भूगोल में बताया कि भूगोल में मानव का पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से जो है सामाजिक भूगोल जो कि मानव भूगोल का एक उप क्षेत्र है, उसके अंतर्गत लोगों का उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत बच्चों किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का वितरण कहां पर जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, घनत्व में प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या आती है, वहां की जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, आयु लिंग अनुपात जो है कितना है, इन सब का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल क्या है बच्चों? कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का जो है अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? संसाधन जो कि हम अपने प्रयोग में लाते हैं, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनका जो है उन संसाधनों के उपयोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन भी जो है वो करते हैं। तो ये बच्चों है
ये बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न भी बन जाता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, कि मानव भूगोल के जो है उपक्षेत्रों के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सब आते हैं। और इन सब के अंतर्गत जो है वो क्या किस प्रकार से अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो अब बच्चों ये जो बिल्कुल आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित जो है ज्योग्राफी के बारे में जिसमें सामान्य सी बातें जो बताई गई हैं वो चैप्टर है। इससे संबंधित जो आपके इस लेसन में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है, आसान है। एक बार सुन लो कौन कौन से प्रश्न आपके इसमें आते हैं कि आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। अब आपको सांस्कृतिक लक्षणों का पता चल जाएगा तो क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान हैं, उन्हें भूगोल के अध्ययन में शामिल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और यदि हाँ तो क्यों। ये सारी बातें पूछी गई हैं। तो इसमें आपने बताना है कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, क्या क्या आप देखते हो। रास्ते में दुकान है, सड़क है, घर है, मंदिर है, ये सभी ये सांस्कृतिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं, असमान है, एक जैसे नहीं है बल्कि ये कैसे हैं, असमान है। इन्हें भूगोल के अध्ययन में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये सभी सांस्कृतिक लक्षण सांस्कृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अभिन्न अंग हैं। तो हमने बच्चों जैसे यहाँ पर पढ़ा था कि सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, इन सब का जो है वो अध्ययन करते हैं, और ये सभी जो मानव से संबंधित हैं। तो इसलिए जो है ये सब ये सांस्कृतिक लक्षण है और ये जो है वो क्या कैसे हैं, असमान है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, बिल्कुल सामान्य प्रश्न दे रखे हैं, कोई इसमें ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ ये लगा लो कि आपके लेसन की इंट्रोडक्शन के रूप में ये लेसन आपका दे रखा है। आपने एक टेनिस गेंद, एक क्रिकेट गेंद, एक संतरा एवं लौकी, लौकी आप समझ गए होंगे जिसको आप घिया बोलते हो, देखा होगा। इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है। आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना। देखो इन सब में किस किस में, एक टेनिस गेंद में, एक क्रिकेट गेंद में, एक संतरे में, एक लौकी में, इनमें से संतरे की आकृति जो है वो पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है, इसलिए हमने संतरे को जो पृथ्वी की आकृति से जोड़ा है, क्योंकि पृथ्वी भी जो है वो ध्रुवों से चपटी है, जबकि अन्य कोई भी वस्तु पृथ्वी की आकृति से मेल जो है वो नहीं खाती। अगला प्रश्न आपका आता है कि क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं। हम जो है इतने पौधारोपण क्यों करते हैं, वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। तो बच्चों क्या जो आप प्रश्न में पूछा गया है, हम अपने विद्यालय में अनेक बार वन महोत्सव का आयोजन करते हैं। इसमें हम अपने विद्यालय में पेड़ पौधे लगाते हैं। हम समय समय पर जो अपने लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। और क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये पारिस्थितिकी जो है तंत्र में संतुलन के लिए बहुत ही सहायक हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे और जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है बच्चों कि आपने हाथी, हिरन, केचुए, वृक्ष एवं घास ये सब देखे होंगे, वे कहाँ जो है रहते एवं बढ़ते हैं, उस मंडल को क्या नाम दिया गया है। देखो जिस स्थान पर हाथी, हिरन, केचुए, वृक्ष, घास ये सब होते हैं उस स्थान को जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह घेरा जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जीव मंडल कहा जाता है। जीव मंडल में गतिशील और स्थिर दोनों तरह के जो है वो जीव पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सामान्य प्रश्न आपके दे रखे हैं, आपने ये सभी प्रश्न जो है वो बच्चों करने हैं। अभी आपका जो है ये पूरा लेसन सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान का है, सामान्य जानकारी का है, ये आप अच्छी तरह से